पंडित जी, चूँकि षोडशोपचार से पूजा होती है तो ये तो विद्वान पंडितों का काम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो भक्त हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जो जिनके पास समय थोड़ा कम है, उनको थोड़ा संक्षेप में आप बता दें कि कोई संकल्प लेता हो तो क्या क्या रख ले अपने पूजन में, और उसके बाद संकल्प ले ले और फिर अपना जो पाठ है वो आरंभ करें। जी, जैसे जल है मेन, चावल है, पुष्प है, तुलसी है, थोड़ा भोग के लिए है कुछ भी मिष्ठान वगैरह, जो भी हो, फल हो, इतना अनिवार्य है। अच्छा, कोई भी पाठ यदि हम संकल्पित कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम जब पाठ का अंत करके और उठने लगें, अपना आसन छोड़ने लगें जिस पे बैठ के हम पाठ कर रहे हैं, उस आसन के नीचे थोड़ा सा 2 बूंद जल डाल के उसकी मिट्टी को जो है अपने पहले मस्तक में धारण करें, इसके बाद उस स्थान को छोड़े। नहीं तो उस पाठ का या पूजा का हमारा जो फल होता है वो अधूरा हो जाता है, उसे इंद्र को प्राप्त होता है। इसलिए सारी प्रक्रियाएं पूजा पाठ में भी बहुत सारी वेदों ने निरूपण किए हैं, पर यह है कि अब जिसको जिस हिसाब से वो है अपना कर रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी भक्त पूजा करें, हाँ जी, तो जिस आसन बिछा के बैठे हैं वहाँ पे 2 बूंद जल गिराएं और उसका टीका लेकर माथे पर लगाएं और प्रार्थना करें कि जो हमने पूजा की है उसका फल मुझे प्राप्त हो। जी जी, तो ये इस तरह से परिपूर्ण होता है। जी जी, आपने चूँकि नवरात्रि भी आने वाला है, आपने जिक्र किया था, नवरात्रि में तो पूरी क्षमा प्रार्थना का पूरा एक पाठ ही है, जो महादेवी से प्रार्थना की जाती है कि क्षमा करें, मुझसे त्रुटियां हो गई हो। तो हनुमान जी की प्रार्थना करने के बाद कुछ क्षमा मांगने का कुछ मंत्र है, या फिर उनको हाथ जोड़ के क्षमा मांग सकते हैं कि मुझसे कोई गलती हुई हो? शब्दों से ही क्षमा मांग सकते हैं। फिर जो विद्वान लोग हैं वो तो खुद ही मंत्रों को जानते होंगे कि क्या मंत्र कैसे है, पर जैसे संस्कृत का कोई वो ऐसा नहीं है ज्ञान, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, वो अपने शब्दों में ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। वैसे कि सबसे छोटा मंत्र है आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चयो न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरो। तो इतना बोल सकते हैं। यदि नहीं आता है तो हम अब अपने शब्दों में कि हे प्रभु, मेरी जो पूजा पाठ में त्रुटियां रह गई हों आप उन्हें क्षमा कीजिएगा और मेरी पूजा पाठ को स्वीकार करके इसका जो भी फल हो वो मुझे प्रदान कीजिए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी की। और हनुमान जी के बारे में वैसे कहा भी जाता है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का सुमिरन किया जाए तभी जीवन से बहुत सारे ऐसे संकट हैं जो विदा ले लेंगे, दूर हो जाएंगे और मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।